हर घर शिक्षा का अनोखा दीपावली आयोजन। बाड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत खानपुर मीणा के गांव बरौलीपुरा में इस दीपावली के अवसर पर हर घर शिक्षा केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में समाजसेवी वंदना शिवहरे ने जरूरतमंद बच्चों के बीच टी शर्ट, पटाखे, फुलझड़ियां, मिठाइयां और टॉफियां बांटते हुए सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। टी शर्ट पर हर घर शिक्षा का लोगो उकेरा गया और भारत सरकार के मिशन को साकार करने के लिए विकसित भारत, शिक्षित भारत संदेश अंकित किया गया। वंदना शिवहरे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, संघर्ष की आग में तपना है तुम्हें, मंजिल खुद तुम्हारे कदम चुमेगी। हर कठिनाई को पार करना है, हौसला बुलंद हो तो राह खुद रोशन होगी। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए प्रेरित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत से पीछे न हटें। वंदना शिवहरे की टीम ने भी इस नेक संदेश का समर्थन करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम का मंच संचालन हर घर शिक्षा अभियान के संस्थापक रोहित मीणा ने किया। उन्होंने कहा, समाज सेवा और शिक्षा की राह में जो चलते हैं वो दीपक बन अंधेरों में रोशनी का उजाला करते हैं। टीम के वरिष्ठ सदस्य और शारीरिक शिक्षक भूरी सिंह मीणा ने आभार व्यक्त किया। वहीं सीनियर रेडियोग्राफर सुरेश मीणा ने प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्ते और शिक्षा स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, पेड़ों से सीखो देना, फूलों से सीखो मुस्कुराना। प्रकृति की गोद में छिपा है सेवा और शिक्षा का खजाना। इस अवसर पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फूल सिंह मीणा ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की अहमियत पर जोर दिया और बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा, जितनी भी अंधेरी हो रात, सितारे हमेशा चमकते हैं। संघर्ष की राहों पर चलने वाले अंत में जीत के झंडे गाड़ते हैं। इस कार्यक्रम में ग्रामवासी, अभिभावक, बुजुर्ग, बच्चे, समाज सेविका सरला बंसल, दिनेश मामा, नरेश यादव, रामकुमार कुशवाहा, माता भने और युवा उत्साह से शामिल हुए। बरौलीपुरा केंद्र के संचालक बांकेलाल परमवीर ऋषिकेश ने बच्चों की बैठक व्यवस्था को माकूल बनाए रखा, जिससे कार्यक्रम में अनुशासन और समर्पण का संदेश भी संप्रेषित हुआ। कार्यक्रम के समापन पर हर घर शिक्षा की टीम ने सभी को शिक्षा के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। माता की, भारत माता की। जो हम लोगों को जो खुशी मिल रही है वो एक अलग ही अनुभव होता है। अपने बच्चों को तो सभी लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, पर जब दूसरे बच्चों को देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। ये बच्चे एक इकट्ठे हुए हैं, किसी से मिलने के लिए आए हैं, तो ये कुछ अपने मन में लेकर आए हैं कि हमको कुछ मिलेगा या हम किसी से मिलेंगे या कौन कैसा व्यक्ति आया है, ये हमसे क्या कहेंगे, हम उसको कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाएंगे या ये लोग थोड़ा अपने अंदर ग्रहण भी करेंगे, उस चीज़ को करेंगे क्या सभी लोग। तो पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हर घर शिक्षा जो आपको दे रहे हैं, जो टीम है आपकी, ये बहुत अच्छी टीम चल रही है। और रोहित जी का जो काम है, मैं उनका देखती हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। बहुत शिक्षा को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं और वो छोटे छोटे मतलब हर एक चीज़ को ध्यान रख रहे हैं। आप लोगों के लिए रेस का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है उन लोगों ने। कोई जैसे मुझे ये पता है कि आप लोग जैसे गरीब बच्चे हैं, एक अलग अलग उसके होंगे, अब समाज की होंगे, अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं, कुछ गरीब भी होंगे, बहुत ही ज़्यादा, जिनके यहाँ पर बहुत ही कम कुछ सुविधाएं होंगी, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा होंगी, पर सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं ना। और बहुत अच्छा लगता है जब सब एक ही छत के नीचे बैठते हैं। पैसे वाले और अमीर और गरीब का जब यहाँ भेद नहीं होता है, वो चीज़ होती है शिक्षा का स्थान। और नहीं तो हर कोई ऐसी जगह नहीं होती है, यहाँ पे शिक्षा का स्थान पर ही हम सबों के भेदभाव मिट जाते हैं। बाकी की जगहों पे तो ये पैसे वाला है, वो वहाँ बैठेगा, वो कुर्सी पर बैठेगा, वो जमीन पर बैठेगा, पर ये शिक्षा वाली जगह पे एक पैसे वाला का बच्चा भी बैठता है और गरीब का बच्चा भी बैठता है, और एसटी वाला भी बैठता है और जनरल वाला भी बैठता है। तो शिक्षा का जो मंदिर है, इसको हम मंदिर बोलते हैं। यहाँ इसकी शिक्षा की या पूजा होती है, तो हमें इसकी पूजा करनी है और अपनी पढ़ाई पर हमको विशेष ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा हमें शिक्षा पे ध्यान देना है, जिसमें कि घर घर में जो लड़कियां हैं, लड़कियों को अपनी पढ़ाई पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। और लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए
कि हमें अपनी जो बहनें हैं, हमारी जो बहनें हैं और जो हमारे घर में जो भी माता हैं, बहनें, उनको भी शिक्षा दें। ऐसा नहीं है कि हमें बड़ों को शिक्षा की जरूरत नहीं है। माँ बाप है, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है तो आप अपने घर पर जाके मोटिवेट कीजिए कि नहीं मम्मी, हमें अपनी छोटी बहन को या हमारी बड़ी बहन है, इसको भी हमें पढ़ाना है। इसको भी हमें, आज लड़कियाँ जो क्या क्या नहीं कर रही है लड़कियाँ, लड़कों के बराबर, लड़कों से ऊपर निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि उनको समानता का स्तर, इनको समानता मिल रही है। घर में भी उनको बराबर का स्थान दो। अगर किसी का भेदभाव हो रहा है तो ये भेदभाव को हटवाओ। बच्चे खुद अपने माँ बाप से कहा करें कि नहीं, जो मुझे मिल रहा है खाने के लिए वो मेरी बहन को भी मिलना चाहिए। लड़कियों पे सरकार भी दे रही है ध्यान, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं यही कहूँगी कि पढ़ो और बहुत ऊंचाइयों पे जाओ। कोई पैसे वाला बच्चा, ये जरूरी नहीं कि पैसे वाला बच्चा पहुंचता है। आज रोहित जी है, रोहित जी जनरल में नहीं आते हैं पर पढ़ रहे हैं और आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं और उनने अपना जो स्थान पाया है ना, वो उनको पुरस्कार मिल रहा है। मैं देखती रहती हूँ उनको। तो आप लोग मिलकर ऐसे ही अच्छे काम करेंगे, जब अच्छी पढ़ाई करेंगे, इनके बीच में रहेंगे तो ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि भाई आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखो। तो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको ये कोई बांटेगा नहीं, हिस्से बांट नहीं करेगा। घर के अंदर 4 बच्चे हैं, उनके हिस्से बांट हो जाएंगे पर पढ़ाई का कोई बंटवारा नहीं है। इसीलिए पढ़ाई सबसे पहले, हर काम को छोड़कर सबसे पहले पढ़ाई है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। हाँ, तो हमको क्या करना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें पढ़ाई पर फोकस करना है। सारे काम बाद में, पहले होमवर्क जो हमको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हमें वो करना है, बाद में सारे काम। तो मैं तो बस आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखो कि पढ़ने के अलावा और जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जब पढ़ जाओगे तो अपने आप एक ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुँचोगे और कोई कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, इतना मुझे पता है। और आप लोगों पे, अगर किसी पे, अगर जो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा निकलते हैं, तो उनके लिए सहयोग के लिए बहुत सारे हाथ आगे आते हैं। और आप पढ़ोगे तभी आप लोगों को, आज मैं आई हूँ, कल आप लोग पढ़ेंगे तो और भी लोग आएंगे, आप लोगों के अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग किसी औरों को भी मोटिवेट करेंगे और वो लोग भी आपसे मिलने आएंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे पढ़ाई से किसी को, बच्चों को समस्या आती है कि अच्छी शिक्षा, बहुत होशियार है, होनहार बच्चे हैं, पर इनके पास में वो चीज़ें नहीं है, इनको ऊपर तक पहुँचाने का साधन नहीं है। एक साधन की भी ज़रूरत होती है इन बच्चों को ऊपर पहुँचाने के लिए। तो जितने भी भामाशाह होते हैं वो ऐसा नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि कोई हम किसी के लिए, हम पे तो इतना है, भगवान ने हमको इतना दिया है, पर हम किसी बच्चे की, मतलब ये बच्चे को भी हम पढ़ा पाए तो हम अपने आप ही धन्य समझे। तो मैं बच्चों में अगर एक बच्चा भी बनकर निकलता है तो हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। इसीलिए हर बच्चे को पढ़ाई करनी है और कुछ बनकर दिखाना है। तो सभी बच्चे पढ़ेंगे ना, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे और अपने घर पे अपने जितने भी आपके पेरेंट्स हैं उनसे भी बोला करो बेटा पढ़ने के लिए कि हम